इस माटी में जब मैं आया, जब संदीप भैया का फोन मेरा आया कि 23 मार्च का कोई सम्मेलन है और आपको मल्हारगढ़ आना है। सच मानिए मुझे पता नहीं था कि यहाँ आयोजन कौन कर रहा है। मैंने सोचा चलो 23 मार्च का कोई सम्मेलन है, शहीद दिवस है, तो युवा पीढ़ी मिलकर इस आयोजन को कर रही होगी। लेकिन जब मैं मल्हारगढ़ में आया और आप लोगों को देखा, आप सबकी उम्र मेरे हिसाब से 60 से अबव है, आप सब जो भी इस पंच प्यारे समूह में हैं, तो मैंने एक बात मेरे मन में आई। मेरे मन में यह था कि युवा पीढ़ी मिलकर इस कार्यक्रम को सजा रही होगी, कर रही होगी। लेकिन जब आप लोगों को देखा तो मुझे गर्व हो गया कि ये वही हिंदुस्तान है जहां तन पर बुढ़ापा छा जाता है लेकिन मन हमेशा जवान रहता है। अपने काव्य पाठ को प्रारंभ कर देना चाहता हूं। आपने ये कार्यक्रम सजाया है तो मैं यहीं से अपने काव्य पाठ को प्रारंभ कर देना चाहता हूं। इन रणबांकुरों की बलिदानी को, इनकी शहादत को मैं प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां इस मल्हारगढ़ की माटी पर, इस मालवा की माटी पर पढ़ देना चाहता हूं। और चौथी पंक्ति पर अगर आप आज के दिन फांसी के फंदे पर खड़े थे, लोगों ने पूछा भगत मौत खड़ी है सामने, कैसा महसूस करते हो, डर नहीं लगता? तो हिंदुस्तान के बेटे ने, उस भारत मां के लाल ने जो जवाब दिया, एक टिप्पणी पे इस सम्मेलन को प्रारंभ करता हूं। लोगों ने पूछा भगत मौत खड़ी है सामने, डर नहीं लगता? तो भगत सिंह ने कहा कि इस मौत से क्या डरना, इस मौत को तो मैं हंसते हंसते गले लगा लूंगा, क्योंकि ये मौत तो मेरी महबूबा है और आजादी मेरी दुल्हन। ऐसा जवाब देने वाला वो बेटा इस हिंदुस्तान का हो सकता है। तब 4 पंक्तियां उस बेटे के सम्मान में पढ़ता चाहता हूं कि आजादी की दुल्हन का वह बना गलहार था। क्या थे वो रणबांकुर? जरा प्रणाम कीजिएगा चौथी पंक्ति पर उन बेटों को कि आजादी की दुल्हन का वह बना गलहार था, इनकलाबी इमारत का वह प्रमुख आधार था, भारत मां की रक्षा में खड़ा हुआ प्रतिहार था, गोरों की गुलामी करे ये उसे कहा स्वीकार था, अरे मृत्यु शैया पर खड़ा हुआ वो क्रांति का किरदार था, और मौत को महबूबा कहने वाला सिंह भगत सरदार था। मौत को महबूबा कहने वाला सिंह भगत सरदार था। और क्या थे वो बेटे कि ज्वाला जगी जिगर में जिसके आजादी को लाने की। क्या किया उन बेटों ने कि ज्वाला जगी जिगर में जिसके आजादी को लाने की, चौओर गूंज रही ध्वनि, चौओर गूंज रही ध्वनि बसंती एक तराने की, प्रणय से प्यार नहीं दुल्हन मेरी आजादी है। क्या कहा उन रणबांकुरों ने जब इस देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर किया? तब क्या कहा उन बेटों ने कि प्रणय से प्यार नहीं दुल्हन मेरी आजादी है, मौत मेरा गलहार बने वही मेरी शहजादी है। तो दीपक की शमा बुझाकर सूरज का दिनमान रखा, मौत की शैया चुनकर जिसने खुद का स्वाभिमान रखा प्राणों से बढ़कर इस भारत भू की माटी को, रुकने ना दिया कभी हिंदुस्तान की बलिदानी परिपाटी को। तो विश्व पटल पर बेटे ने भारत का अभिमान रखा, अरे प्राण लुटाकर भगत सिंह ने भारत भूमि का मान रखा, प्राण लुटाकर भगत सिंह ने भारत भू का मान रखा। तो विश्व गगन भी गूंज उठा था शेखर की एक गोली से। इस देश में यह कहा गया कि कौन चंद्रशेखर, वो आतंकवादी। इस देश में चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा गया। भगत सिंह को हम शहीद का दर्जा नहीं दिला पाए। 4 पंक्तियां आपकी उपस्थिति में, उपस्थिति में आज तक हिंदुस्तान उनको कुछ नहीं दे पाया। तब 4 पंक्तियां अंशुमन आजाद उनके सम्मान में पढ़ना चाहता है। आपको लग जाए कि उन बेटों का सम्मान ऐसा होना चाहिए, अभी भी ऐसा होना चाहिए, तो फिर जो लोग सच्चे दिल से इस आंदोलन में साथ है, जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, केवल उनकी तालियां, अन्यथा अपनी तालियों को रहने देता। मैं निवेदन करता हूं, कैसा सम्मान उन बेटों का होना चाहिए था कि विश्व गगन भी गूंज उठा था शेखर की एक गोली से, विश्व गगन भी गूंज उठा था शेखर की एक गोली से, और भारत भू का मान बढ़ा था इनकलाब की बोली से। अरे आजादी की दुल्हन के केवल वो दीवाने थे, वतन की इस मिट्टी के केवल वो परवाने थे। तो असेंबली में जाकर जिसने रणभेरी का नाच किया, दुश्मन की छाती पे चढ़ के जिसने यूं आघात किया, तो क्या उन वीरों की बलिदानी इस देश के लिए इतनी फीकी थी, या फिर चंद्रशेखर की बलिदानी झूठी थी? अरे जब वीर भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूला था, उसका सीना गर्व के मारे फूला था, उनके सीने में फौलाद भरा था। अरे कुछ तो मान लेते उस फौलादी अंगारे को, और थोड़ा तो सम्मान दिला देते इनकलाब के नारे को। आज जिंदाबाद। तालियां थोड़ी सी कमजोर रह रही है वाला है, और मुझे भी पेंशन होने वाली है। मैं आऊंगा और तेरा विवाह करूंगा धूमधाम से। वो बेटा जाता है और जब लौट के आता है तो तिरंगे में लिपट कर आता है। मेरी सैनिक की कविता की भूमिका में 4 पंक्तियां रखता हूं। जब वो बेटा तिरंगे में लिपट कर आया होगा तो उसकी बेटी अपने पापा के पार्थिव शरीर को जब देखती है, अपने पिता के शव को जब आंगन में रखा हुआ देखती है, तो क्या सोचती होगी वो बेटी
जो ब्याह रचाने की उमंग में थी कि मेरे पिता आएंगे और मेरा ब्याह होगा, लेकिन पिता जब तिरंगे में लिपट कर आते हैं तो बस मेरी सैनिक की कविता में जितनी भावुकता से मैं लिख पाया, मैंने 4 पंक्तियां अपनी सैनिक की कविता की भूमिका में रखता हूँ। स्वागत। आप कविता प्रारंभ करेंगे। वो बेटी सोचती है कि बिना पिता के मैंने ये जीवन बिताया है। क्या सोचती है वो बेटी कि बिना पिता के मैंने ये जीवन बिताया है, कई रातों में आपकी याद ने मुझे सताया है, लेकिन सोचती थी खुशी के पल अब लौट कर आएंगे जब आप अपने हाथों से मेरा कन्यादान करवाएंगे। कितने लोग इस देश के सैनिकों से प्यार करते हैं, जरा मुझे बताना। जब आप अपने हाथों से मेरा कन्यादान करवाएंगे, मेरी शादी में आप नंगे पैर दौड़ेंगे, फोटो खींचते वक्त आप फटी पैंट में मिलेंगे, हलवाई से लेकर सारी जिम्मेदारियां आप पर रहेगी, कोई रिश्तेदार नहीं आया तो ये बात भी आपको खलेगी, और मेरी विदाई के वक्त आप कमरे में जाकर छिप छिप कर रोएंगे। मेरे जाने के बाद आप कई रातों तक नहीं सोएंगे। मेरे ये सब ख्वाब बस ख्वाब रह गए। मेरे इस घर से विदा होने से पहले पापा आप इस दुनिया से अलविदा कह गए। आप इस दुनिया, ये एक छोटी सी कविता समय की सीमाओं को ध्यान रखते हुए, एक छोटी सी कविता। जब सैनिक की शादी हुई, प्रणय से सजा हुआ, मिलन की पहली रात, और सैनिक को फोन आता है कि आइए सरहदों पर जंग छिड़ी है, तुम्हें आना है। सैनिक अपने विवाह के वस्त्र उतार कर इस देश की वर्दियों को पहनकर सरहदों की ओर चल पड़ता है। सैनिक की पत्नी ने पूछा कि प्रिय, तुम्हें मुझसे ज्यादा मोहब्बत है इस देश से? तो सैनिक ने कहा, पगली ये कैसा सवाल कर दिया? बोले, आप भी तो मेरे मांग का सिंदूर ढंग से चढ़ा भी नहीं और तुम मुझे छोड़कर जाने की बात करते हो। तो उस देश के सैनिक ने बड़ा जवाब दिया। उसने कहा कि प्रिय, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। आज मैं तुम्हें छोड़कर चला गया और लौट कर नहीं आया, तो हो सकता है कि तुम्हारे मांग का सिंदूर उजड़ जाए, लेकिन अगर आज मैं सरहदों पर नहीं गया तो न जाने इस देश की कितनी महिलाओं के मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा। मैं एक कविता सैनिक के बहुत बढ़िया भाई, बहुत। शहीदों को पिता की ओजस्वी वाणी बढ़ते अंगार, शहीदों को विजय तिलक से मां देती है शौर्य संदेश, शहीदों को विजय तिलक से मां देती है शौर्य संदेश शहीदों को। और पत्नी से पहले प्यारा लगता देश शहीदों को, पत्नी से पहले प्यारा लगता देश शहीदों को। प्राण हलक में अटके किंतु जज्बा था रणधीरों का। इस देश के सैनिकों ने, चाहे पुलवामा हो चाहे कारगिल हो, इस देश के बेटों ने साहस दिखाया। साहस की 4 पंक्तियां आप लोगों को निवेदन करता हूं कि प्राण हलक में अटके किंतु जज्बा था रणधीरों का। बान कफन सर पे उत्तर देते रहे जखीरों का, बान कफन सर पे उत्तर देते रहे जखीरों का। तो विजय मुकुट पाने की खातिर सम्रांगण को लाल किया, महाकाल के लाल बने और काल स्वयं ही टाल दिया। तो रणवीरों ने रणभूमि में रणकौशल दिखलाया था, रणवीरों ने रणभूमि में रणकौशल दिखलाया था। और 3 रंग का अपना झंडा चोटी पर फहराया था, 3 रंग का अपना झंडा चोटी पर फहराया था। बारूद से है प्यार जिन्हें बंदूक जिनका गहना है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। बेटा शहीद होकर आया, पत्रकारों ने मां से प्रश्न किया, मां तेरा बेटा शहीद होकर आया और आंसू बहाती है। तो मां ने कहा, मैं इसलिए नहीं रोती हूं कि मेरा बेटा शहीद हो गया, मैं इसलिए रोती हूं कि मेरे पास कोई दूसरा बेटा नहीं है जिसे हिंदुस्तान की सरहदों पर लड़ने के लिए भेज पाऊं। इस देश की वीरांगना ये जवाब देती है। तब 4 पंक्तियां उस मां के सम्मान में पढ़ता हूं। उस मां ने जो जवाब दिया कि बारूद से है प्यार जिन्हें बंदूक जिनका गहना है, भारत मां भगवान हमारी ये वीरों का कहना है। हिमवर्षा हुई मगर शोणी शीरा में रुका नहीं, तब तेरे रेगिस्तान में भी वो हिंदुस्तानी थका नहीं। तो जिसकी प्रगति पर दुनिया को दावा ललचा तेज दिखा, हिमखंडों पर शोणी से जिसने हिंदुस्तान लिखा। इठला करके मां बोली कि मेरा दीपक बुझा नहीं, इठला करके मां बोली कि मेरा दीपक बुझा नहीं। अरे सीना छलनी हुआ मगर दुश्मन के आगे झुका नहीं, सीना छल। अंतिम 4 पंक्तियां फिर आपसे विदाई चाहता हूं। जिंदाबाद। पत्रकारों ने मां से प्रश्न किया, मां फिर भी तेरा बेटा शहीद हो गया, क्या कहना चाहती है? वीर तो इस देश में कई दिए हैं, हिंदुस्तान में कई वीर हुए हैं, लेकिन वीरांगना देने वाली माटी ये मालवा की माटी है, जहां पर झांसी की रानी अपने बेटे को पीठ पर बांधकर हाथों में तलवार उठाकर इस देश से गोरों को भगाने का साहस करती है। मैं उस वीरांगना की माटी पर खड़े होकर उस मां का जवाब पढ़ता हूं। उस मां ने जो जवाब दिया, उस वीरांगना का सम्मान जरा आप करें। मैं 4 पंक्तियां उस मां के सम्मान में, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर आपसे विदाई चाहता हूं, निवेदन करता हूं। स्वागत है सर। कि गोली दुश्मन की सीने में फिर भी देश की धड़कन है,
गोली दुश्मन की सीने में फिर भी देश की धड़कन है, सिसक गया सिंदूर मांग का अधरों पे फिर थिरकन है। बेटी देखो चीख रही है पापा के ना रहने पर, छोटू पे गर्दिश के बादल पिता का साया मिटने पर। माँ का आंचल भीग गया है बेटी अश्रुधारा से, राखी का बंधन बांधा है बेटी लहू की धारा से। रुदन तोड़कर माँ बोली कि मेरा बस इतना कहना, रुदन तोड़कर माँ बोली कि मेरा बस इतना कहना। और धन्य हुई है कोख मेरी जो मैंने ऐसा लाल जना।